वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रांति कोण को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें, ये सारी चीजें देखी थी ओके। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों के सामने, उत्तल गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए या सिद्ध करो म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटे वी माइनस 1/u। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है एग्जाम में सिद्ध करने के लिए। समझ लो 4 से 5 नंबर में धरा मिलेगा। क्लियर है? 5 नंबर का तो है ही नहीं, 4 नंबर में या 3 नंबर में धरा मिलेगा। क्लियर? ये जो सूत्र सिद्ध हम लोग करेंगे, 2 बार करेंगे, एक बार उत्तल के लिए, एक बार अवतल के लिए। तैयार है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, ये समझ लें। साइन थीटा, क्या लिखा है? साइन थीटा में थीटा का मान हम कुछ ना कुछ रखेंगे, 30, 60, 90, 45 जो भी है। यदि साइन थीटा में थीटा का मान अत्यंत छोटा है तो हम साइन थीटा को लगभग बराबर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है? साइन थीटा में यदि थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को केवल आप थीटा लिख सकते हैं। आपको संतुष्ट करने के लिए आप ही बताओ, साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। आपको नहीं लग रहा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? मैंने क्या बोला? थीटा का मान बहुत छोटा हो। अब 0 से छोटा का होगा, बोलो भैया। तो आप देखो साइन 0 0 आ रहा है। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है? मैं वापस आपको बोल रहा हूँ, साइन थीटा में यदि थीटा का मान बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को लगभग बराबर थीटा लिखा जा सकता है। ऐसा मैं करूंगा इस डेरिवेशन। क्लियर है? हैं? किसी जगह साइन आई लिखा है, आई का मान बहुत छोटा है तो साइन आई की जगह मैं क्या लिखूंगा? आई। ऐसे ही साइन आर है, आर का मान बहुत छोटा है तो क्या लिखूंगा? आर। समझ में आ रही बात? एक और बात, ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं तो ये समझ लें, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th 10th में। ये जरा देखिए, ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया है। अच्छा, त्रिभुज होता है ये? क्लियर है सभी को? क्या बनाया है मैंने? ये त्रिभुज बनाया है। त्रिभुज को मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक है? ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, और ये मैंने भुजा यहां तक बढ़ा दी, ये मैंने x मान लिया। इस त्रिभुज ABC को घुर्रा घुर्रा समझ में आनी चाहिए। यही समझ में नहीं आया तो अगला डेरिवेशन समझ नहीं आएगा, पहले ही बोल रहा हूं। त्रिभुज ABC को घुर्रा घुर्रा के देखो और मुझे ये बताओ इसमें अंत्य कोण कौन कौन से हैं? 30 डिग्री अंत्य कोण है, 45 डिग्री अंत्य कोण है। अंत्य क्यों बोल रहे हैं? त्रिभुज के अंदर बनने हैं। लेकिन तीसरा अंत्य कोण तो है नहीं हमारे पास। लेकिन तीसरे का बाह्य कोण है। बाह्य कोण कितना है? x। कोई प्रमेय पढ़ी है आपने? कौन सी? अरे पाइथागोरस के तेल लेने, पाइथागोरस। बहिष्कोण का मान शेष दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। इसमें बहिष्कोण कौन है? x। तो बहिष्कोण का मान, अब बहिष्कोण ये वाला ले रहे हो ना, तो इसका ये अंत्य कोण नहीं लोगे, बचे हुए दो अंत्य कोण लोगे। समझ गए? बहिष्कोण का मान शेष दो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये वाला अंत्य नहीं लेंगे, बचे हुए जो दो हैं। क्लियर? बहिष्कोण का मान शेष दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। यानी x बराबर कितना लिख दूं? समझ गए बात? सीन क्लियर है? ये प्रमेय होती है, पढ़ी होगी आपने 9th 10th में। बहिष्कोण का मान शेष दो अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है। जो बोल रहा हूं पल्ले पड़ रहा है? बताना जरा।
त्रिभुज एबीडी को देखो, एबीडी है, दिख रहे हैं? एबीडी दिख रहे हैं? तो इसमें अंत्यकोण कौन कौन से हैं? बीटा और गामा। तो भाई कौन? अल्फा। तो क्या बनेगा समीकरण? अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा, क्योंकि बहिष्कोण का मान शेष दो अंत्यकोणों के योग के बराबर होता है। एबीडी की अगर मैं बात करूं तो इसमें अंत्यकोण ये दोनों है, तीसरा अंत्यकोण बन नहीं रहा है, उसका भायकोण बनना नहीं बनना है। तो भायकोण का मान दो अंत्यकोणों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी अल्फा बराबर बीटा प्लस गामा। समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बता दो, इतने दिन हो गए हम लोगों को साथ साथ, गोलीय पृष्ठों पर लंब कहाँ से डलते हैं? हाँ बोलो, जोते बोलो, हवा में आवाज क्यों निकल जाते हैं? कहाँ थे? वक्रा केंद्र से। कहाँ से? वक्रता के। अच्छा बताना, जी गोलीय पृष्ठ अगर ऐसे होगा तो जाकर वक्रता केंद्र कहाँ होगा? मतलब जंपे जे तो बीच बीच का होते, ऊपर बोलो जंपे, बोलो जागो जागो जागो। समझ गए? बड़े समझदार हो, लपक गए तुम। करें शुरुआत? अब आप इस डेरिवेशन को समझने लायक हैं। क्लियर? पहले एक बात और बता दो, दर्पण पढ़ते? अवतल दर्पण कैसे बनाते? हाथ से इशारों करके बना दो। पॉलिश पॉलिश गई, अब नहीं पॉलिश पॉलिश का कोई चक्कर, वो तो दर्पणों में ही था। तो अवतल दर्पण बनाते कैसे हैं? यूं? अवतल कैसे बनाते? यूं। तो बताओ। हाँ वो दर्पण था, दर्पण में पॉलिश करते थे, अंदर की तरफ पॉलिश करते थे। अब ये दर्पण नहीं है, अब ये गोलीय पृष्ठ है। क्लियर? इसलिए पॉलिश वॉलिश नहीं करेंगे, आकार वैसा ही बनेगा। क्लियर? ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है, वो ऐसे बना दे तो हाँ बस समझ गए। तो ये मैंने उत्तल गोलीय पृष्ठ बना दिया। अब आप बताते जाओ फटाफट, ये कौन है? ये कौन है? शाबाश। ये जो गोलीय पृष्ठ है ना, मैंने मान लिया ये दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। मैंने मान लिया इधर कोई और माध्यम है, इधर कोई दूसरा माध्यम है। यानी मैंने ये पहला माध्यम मान लिया, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 मान लिया। ये दूसरा माध्यम मैंने थोड़ा सा भर दिया है। क्यों भर दिया? इससे ये थोड़ी सी महसूस हो आपको कि ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। इसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया μ2। मैंने ये मान लिया है कि ये विरल माध्यम है, मैंने ये मान लिया है कि ये सघन माध्यम है। ठीक है? और ये कौन है? ये कौन है? बोलो। चुप! उत्तल गोलीय पृष्ठ। क्या है ये? मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, इसलिए पूरा अटेंशन बोर्ड पर रखना। चित्र में उत्तल गोलीय पृष्ठ के सामने, मन में बोलो तुम लोग, उत्तल गोलीय पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है। क्लियर? O माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु। इतना तो समझते हो? ये कौन है? आपतित किरण। इसका नाम है ओए। क्या नाम है? हाँ, ओए कौन है? ठीक है। कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? विरल से सघन जाएगी तो अविलंब की हो तो तब झुकेगी ना जब अविलंब हो। अविलंब कैसे बनाओ? तो भैया गोल पृष्ठ पे किरण गिर रही है, तो गोल पृष्ठ पे लंब कहाँ थे डटते हैं? वक्रता केंद्र थे। वक्रता केंद्र कौन सी लंब होगा? जी बढ़िया, तो मैंने BIP वक्रा केंद्र बनाया था। क्लियर? केंद्र सेंटर C से प्रदर्शित। वक्रता केंद्र से इस आपतन बिंदु पर क्या डालूं? अविलंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर भी बोलते हैं या नॉर्मल भी बोलते हैं, इसलिए हमने इसे n से प्रदर्शित किया है। तो n यहाँ पर क्या है? नॉर्मल, यानी कि अविलंब। क्लियर? समझ गए? परपेंडिकुलर इसलिए नहीं बोला, परपेंडिकुलर बोलते तो P लिखते, P मैंने नाम दे चुका है ध्रुव को। समझ गए? इसलिए नॉर्मल। समझ गए? ये आपतित किरण है, ये अविलंब है। सुना है आपतित किरण अविलंब से जो कोण बनाती है उसे, तो जी कौन सा कोण है? कहाँ कहाँ बनेगा आपतन कोण? आप बताओ।
कौन को नाम बोलो? OAN, समझ गए? यू मीन टू से जीव आ रहा हो? ये आपतन कौन है? अच्छा, अब जब विरल से सघन में जा रही है तो कायदे से इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था। अब विरल से सघन जाती है तो ऐसे झुकाऊं या ऊपर की लंग झुकाऊं? नीचे की लंग झुका दूं? जब भाई साहब मैंने है झुकाया दी तो इसने मुख्य अक्ष को इस बिंदु पर काटा। जिस बिंदु पर काटा वहां क्या बन गई? इमेज। इमेज बोले तो आई। समझ गए भाई? बोले भैया आ जाओ तो फिर कहो। ओ ए कौन सी किरण है? ए आई कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अविलंब से जो कोण बनाती है उसे कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? आप महान हैं। समझ गए? चलो बताओ, ओ कौन? ओ कौन? वस्तु की ध्रुव से दूरी। आगे औकात में वहीं। वाह, वस्तु से ध्रुव की दूरी। अब कमीनो दर्पण खत्म भाई, ज्यादा दिना ना भाई, ताप तपर रह जाएंगे अवाल। यू 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 हाँ, माइनस यू मतलब वस्तु की ध्रुव से। ऐसे नहीं खेल रहा हूं मैं। वो वस्तु है, वस्तु की ध्रुव से दूरी कैसे पता करते थे? यू से प्रदर्शित करते थे, और चूंकि ध्रुव के इस तरफ है इसलिए माइनस का यू। समझ गए? टेंडे समझ गए? ध्रुव से बकरा केंद्र की दूरी आगे बिना फोकस दूरी के अलावा कछु नजर ही ना आ रहा। पगला ऐसे रहे हैं, भगवान कसम पगला ऐसे रहे हैं। बच्चा बेचारे फोकस आ जाए बस में निकले। सही कह रहे हो। तो ध्रुव से बकरा केंद्र तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है? जाए तो बता दो। अब बचा ही वो है, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी v। लपक गए? टिंडे लपक गए। समझ गए? अब को परेशानी। इस कोण को मैंने मान लिया अल्फा, इसको मैंने मान लिया बीटा, इसको मैंने मान लिया गामा। को ठेकाना ने जैसे मैंने मानी वैसे ही तुम मानो। अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हैं, या अल्फा बीटा गामा भी मान सकते हैं, जैसे इच्छा हो तैसे मानो। क्लियर है? समझ गए नो? सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक का नजारा क्लियर है तो आप मुझे बताओ ये कौन सी घटना हो रही है? अचानक आते पूर्णांतरिक परावर्तन दिखो। परावर्तन का एरो अपवर्तन एरो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। जब रही है पूर्णांतरिक परावर्तन की। तो अपवर्तन हो रहा है। कौन सा नियम लगेगा? क्या नियम है? अच्छा, तो लिख दो। क्या लिखूं? स्नेल के नियमानुसार लिखूं? स्नेल के, आपको डायरेक्ट सूत्र लिख दो। हाँ, डायरेक्ट कर रहा हूं। स्नेल के नियमानुसार बराबर साइन आई बटे, हाँ ये तो को बता दे। जालन का लिखू LHS में। हाँ, क्योंकि पहले तो दूसरे में जा रही, जहरी नहीं जहरी। 1 म्यू 2। समझ गए? कोई दिक्कत? मैंने बचपन में, पहले तुम बताओ, 1 म्यू 2 म्यू 1 क्या संबंध है? हाँ, 1 म्यू 2 बराबर होता है म्यू 2 अपॉन म्यू 1। बताया था आपको। तो 1 म्यू 2 की जगह क्या टांग दूं? म्यू 2 अपॉन म्यू 1। यहां तक सीन क्लियर है? हमारे सिलेबस में ऐसे गोलीय प्रश्न हैं जिनका द्वारक बहुत छोटा होता है। द्वारक बहुत छोटे होंगे तो आई और आर के मान भी अत्यंत छोटे होंगे। यदि आई एवं आर के मान अत्यंत छोटे हैं ताबा साइन आई काय के बराबर लिख दूं और साइन आर। बस यही हो, समझे हो? और कच्ची बात चलाने खत्म। एक और स्टेप है बस। यहां तक सीन क्लियर है? हाँ भैया, आगे बढ़ता हूं। माना क्या? माना म्यू 1 विरल माध्यम है। सामान्य रूप से हम लोग विरल माध्यम ज्यादातर क्या कंसीडर करते हैं? हवा। तो मैंने मान लिया म्यू 1 बराबर 1 किसके लिए? हवा के लिए। ठीक है? और दूसरा जो सघन माध्यम है उसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया म्यू 2 बराबर म्यू। समझ गए? क्लियर है? अब बताओ क्या लिखूं म्यू 2 की जगह? म्यू 1 की जगह। समझ गए? बोले भैया अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम खुद लपको, क्योंकि मेरी चाय आ गई है।
कुछ चाय वाय पियेंगे आप लोग? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ तक का नज़ारा क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी बुद्धि लगाएं। मैं बहुत आराम से बोलूँगा, बहुत धीरे बोलूँगा, पूरा फोकस करना बेटा। आई देखो, त्रिभुज देखो, कौन से त्रिभुज में आई बनना है। अब मुझे दिख रहा हो आई तो जी बनना हुआ है, जो कलेसी है, एक भुजा तो जी आ गई, दूसरी जी रही, पर तीसरी को पता ना आने जाएगी को, सही है कि नहीं? पर अगर एक भुजा जी है और दूसरी जी जालंग ना जा रही तो जाए मैं पीछे की तरफ बढ़ाई तो कहाँ मिल रही है जी? सी पे। तो ओ ए सी है ना, तो त्रिभुज ओ ए सी, क्लियर? त्रिभुज ओ ए सी में ओ ए सी को जरा घुर्रा घुर्रा के देखो, स्पेशली उसकी भुजाओं को देखो, उसकी 3 भुजाएं जिनसे मिलकर त्रिभुज ओ ए सी बना है, देखो। चलो बताओ अंत्यकोण कौन कौन से हैं? अल्फा और बीटा। तीसरा अंत्यकोण बनना हुआ है, कहाँ बनना हुआ है? भाई कोण बनना हुआ कितने? आई का समीकरण बनेगी? हाँ समझ गए, इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान कसम, क्या करूं इन बच्चों को मैं। समझ गए भैया? त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी है ना, तो ये पूरा त्रिभुज बनना है। एक वजह ये हो गई, एक ये हो गई, तो दूसरी ये हो गई, बोलो भैया। हाँ, इसमें अंत्यकोण अल्फा और बीटा बनना है। तीसरा अंत्यकोण नहीं बनना, लेकिन उसका बाह्यकोण बनना है आई। तो बाह्यकोण का मान दो अंत्यकोणों के योग के बराबर होता है। क्या गलत कर दो मैंने लगा दे, नहीं कुछ गलत कर दो तो बताओ आप ना, तो फिर सुनो आप। आई की जगह मैंने अल्फा प्लस बीटा, बुरी बुरी लग गई हुई मैंने, बुरी लग गई हुई, लग जाए मैं क्या कर दूंगी। चलो आर देखो कौन सी त्रिभुज में बनना हो बताऊं मैं? त्रिभुज ए सी आई, क्लियर? तो त्रिभुज ए सी आई में देखो जरा अंत्यकोण कौन कौन से हैं? आर और गामा। तीसरा अंत्यकोण ना बनना, भाई बनना है कितने का लिखूं? अबे नालायक हो तुम, देख के बोल रहे हो, तुम पे पाप पड़ेगा अगर देख के बोलोगे तो। बीटा बराबर आर प्लस गामा, क्योंकि देखो त्रिभुज ए सी आई, ए सी आई ये त्रिभुज बनना है, इसमें अंत्यकोण आर और गामा है, तीसरा अंत्यकोण नहीं है उसका भाई है, तो भाई कोण का मान दो अंत्यकोणों के योग के बराबर होता है। मूल गाय को मान चाहिए, आर को चाहिए, निकाल लियो। तो बीटा माइनस गामा बराबर आर, लपक गए? तो आर की जगह का था ना, समझ में नहीं आई मैंने, आएगा आएगी तो फिर देख लियो। बचपन में पढ़े कोण बराबर आएगा, होगा तो कोण बराबर हाँ चाप बटे त्रिज्या। एक मैं बताऊंगा फिर नहीं बताऊंगा। अल्फा कोण देखो जरा, अल्फा ये बन रही है सी, तो जहां में चाप का है वो एपी और त्रिज्या ओपी, बोलो भैया। तो ये है वो अल्फा की जगह एपी ओपी, बोलो नहीं है बात समझ में? चलो बीटा, बीटा कौन है जरा, ये चाप बोलो एपी पीफी, एपी पीफी। अब बीटा, बीटा तो ये निकाल लिया अपन ने, एपी पीफी। गामा, गामा एक वजह ये रही, तो दूसरी ये हो जाएगी, बोलो मैं नहीं बोलूंगा, एपी पी आई, एपी पी आई। समझ में ही नहीं आई, बोलो भाई क्या कॉमन आई? एपी का बच गई, क्या कॉमन आई? हे भगवान बच्चों को सद्बुद्धि देना। यहां तक सीन क्लियर है? एपी एपी क्लियर? चलो ओम प्रकाश के देगा बताओ, ओपी आगे बोलो, बोलते जाओ, मैं क्या बोलेंगे? कर रहे हैं तो हाँ बोलो। हम्म 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 क्लियर है? चलो चटका दो अब, कहा हो जाना है वो खेल। 1/-u
प्लस 1/r, म्यू को अंदर गुणा कर दो, म्यू अपॉन आर माइनस म्यू अपॉन वी। समझ नहीं आई होगी ना, कितना मुश्किल है ना, है? म्यू को गुणा कर दो अंदर ब्रैकेट में, माइनस को म्यू अपॉन वी पल्ली लंग लांगो, प्लस को सुल्ट गो जी, माइनस को 1/u पहले थे ही, क्लियर, बराबर। ये सेट हो गया हमारा, है ना, म्यू अपॉन आर जी बताइए, कर रहे हैं लघुत्तम, ऊपर को बचे जाओ, जा जालंग लिख दो, बालंग लिख दो, सिंगम इति सिद्धम। नहीं है मेरी बात समझ, क्लियर। तो गोली पृष्ठ से अपवर्तन किसी ने पूछ लिया तो मन बदले हुए बाको कि पूछी गई तो ना होती है। सीन क्लियर है, देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों मेरी बात अब ध्यान से सुनना, सूत्र बिल्कुल घुटा घुटाया होना चाहिए। गोलीय पृष्ठ से, ये लेंस नहीं है, ये गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इस सूत्र की स्थापना करनी है। अब देखो भैया, यहां पर आप चिन्ह पद्धति लगा चुके हो, जो माइनस का है वो माइनस का, जो प्लस का है वो सब रख चुके हो, उसके बाद सॉल्व कर कर आके ये सूत्र आया है। क्लियर है, बोलो भैया। आप देखो ओपी जब आपको रखना था तो आपने ओपी माइनस यू रखा, राइट, यानी चिन्ह सहित रखे हैं सब, बोलो भैया। उसके बाद ये सूत्र आया, ध्यान रखना चिन्ह सहित रखे हैं सब। क्लियर, ऐसे ही करते हैं हर बार, बोलो भैया, याद रखना, गाज गिरेगी 2 दिन बाद। किसी जगह मान के चलो मैं सूत्र की स्थापना कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये सूत्र लगाऊं, बामे ये माइनस यू लिखिए, तो फिर से दोबारा यहाँ यू की जगह संग माइनस लगाओगे, नहीं लगाओगे, क्योंकि जो रखना था वो अपने रख रखा के तब जाके ये सूत्र आया है। जो बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है, मतलब जब आपने इस सूत्र की स्थापना करी तो आप चिन्ह पद्धति लगा चुके हो भाई, ठीक है, को बात, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर जो किरण है वो वास्तव में काटती हुई दिख रही है या काटती हुई प्रतीत हो रही है? वास्तव में काट रही है या काटती हुई प्रतीत हो रही है? वास्तव में काट रही है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। अगर डॉट 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 करके बनाता तो आभासी प्रतिबिंब होता। क्लियर है, अब हम गौर से देखेंगे सभी लोग। लिसन, इसे हटा दूं मैं अब, बोलो भैया, यहां तक का नजारा हम लोगों को क्लियर है सभी को? अब हम यही काम दोबारा करेंगे ऊपर वाले के रेमो क्रम से, और ये काम अब हम किसके लिए करेंगे? अवतल गोलीय पृष्ठ हेतु। तैयार? जो भी करना है आपने ही करना है, मैं तो इशारा कर, बताओ कैसे बनाऊं अवतल गोलीय पृष्ठ। एफी एफी, सीन क्लियर है? ये कौन है? ये 2 माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। इधर वाला थोड़ा भरभरा दूं, इससे क्या लगेगा ये? हाँ, ये मैंने विरल माध्यम मान लिया, μ1 विरल माध्यम, पहले की तरह ही है, व्याल वाला ही है। ये μ2 सघन माध्यम, ठीक है भैया। ये कौन है? ये कौन है? ध्रुव। ओहो, ठीक है, समझ जाओगे, चलो, ये ध्रुव है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो ध्रुव है, इस कौन सा गोलीय पृष्ठ है पहले ये बताओ? अवतल गोलीय पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु स्थित है, ओ। सीन क्लियर? चलो अब कहाँ है वो खेल, कोई जी कोई है? कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? विरल से सघन जाएगी तो झुकेगी, तो तब जब अविलंब होगा। अविलंब कैसे बनाओ? बकरा केंद्र से बकरता केंद्र कौन सी लंग होगा? जालंग होगा, क्योंकि गोली पृष्ठ जो बनना है, तो जी मैंने को बनाया, तो जी बकरा केंद्र, बकरा केंद्र से जो लाइन खींचूंगा वो क्या होगी? अविलंब होगी। अविलंब को क्या नाम दूं अब आप बताओ? एन, एन बोले तो नॉर्मल। क्लियर है? आपतित किरण अविलंब से जो कोण बनाती है उसे, तो ये आपतन कोण ये हो जाएगा हमारा। बोलो भैया, थोड़ा जगह कम पड़ेगी, ध्यान से देखना है ना। यहाँ तक सीन क्लियर है? अब ये कौन से कौन से में जा रही है? विरल से सघन जा रही है। कायदे से इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, विरल से सघन जाएगी तो ऊपर की लंग झुकाऊं या नीचे की लंग?
वो कमीनो ये बोलतो ना बेर बेर अविलंब की ओर, अविलंब से दूर, तो भाई महसूस तो करो। अविलंब इधर है, हेलो, विरल से सघन में जा रही है, ये निकल गई इधर, अब अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर हटेगी? तो अविलंब की ओर जावे के लिए ऊपर की लंग जाएगी या नीचे की लंग? ऊपर की लंग जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये मैंने अविलंब की ओर झुका दी। स्टेप क्लियर है सभी को? चित्र दिख रहा है प्रॉपर? बोलो, बताओ ये कोण कितना है? ओ ए आपतित किरण है, ए बी अपवर्तित किरण है। बोलो भैया, ये कोण कितना है? हैं? हाँ, समझ गए? हाँ रही है, दिख जाएगा ना? मुझे ना दिख रहा हूँ, मैं ही संतुष्ट नहीं। अब ठीक है, क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? पीछे थे बी पॉइंट से जो चाचा देख रहे होंगे, उनको ये जो किरण है वो कहीं ना कहीं, क्या किरण बनी है, भगवान कसम। बैठे यहाँ पे, वो बात मैंने समझ गया ना? तो उनको ये किरण कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, तो इस बिंदु पर क्या बनेगा? क्या बनेगा? हाँ, जोते बोलो है इमेज, हाँ अच्छे से बोला कर, इमेज, इमेज बनेगी। वो क्या बनेगी? कायते प्रदर्शित करो। शाबाश। गधों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब दो। ये कोण कितना होगा? अरे क्या है रोजे, जगह का फर्क होता है। ये कोण कितना होगा? ये देखो, ये वाली भुजा पीछे तक आ रही है और नॉर्मल से ये वाली आ रही है, कितना हो गया? समझ में आया ना आर क्यों? बस अब का चमका दो। जी मैंने मान लो अल्फा, बीटा और ये गामा। सीन क्लियर है? अब जाए तुम बोलो, वस्तु की ध्रुवते दूरी है माइनस यू। चलो प्रतिबिंब जी है, बोलो माइनस। चलो आगे बोलो, लपक गए? सीन क्लियर है? वास्तविक प्रतिबिंब है आभासी प्रतिबिंब? क्यों डॉटेड डॉटेड करके जब रही है, रही है, यस और नो? चमका दो। कौन सी घटना है रही है? अपवर्तन की घटना, कौन सा नियम लगेगा? समझ गए? फिर वही आई और आर के मान टिंग टंग टिंग टंग, समझ गए? फिर वही म्यू वन बराबर वन हवा के लिए, म्यू टू बराबर म्यू, समझ गए? समझ गए? अब आ जाओ, अब जो भी करना है आपने ही करना है, इसलिए ध्यान से बताना, ठीक है? यहाँ तक का नज़ारा क्लियर है ना सभी को? हटाओ, ये सब हटा रहे हैं, मज़ा नहीं आता फिर इसमें, ठीक है? चलो हटा, चलो हटे जनते हट। सूत्र की स्थापना वही आएगी, अभी पता चल जाए वो। यहाँ तक सीन क्लियर सभी को? चलो बोलो आई कितने गए? आई पहले त्रिभुज देखो, आई को कौन सा है? अभी बोलेंगे नहीं कछु। त्रिभुज ओ ए सी दिखो ना, आई यही तो आई है, ओ ए सी। अब त्रिभुज ओ ए सी में, हेलो, कोण तो हमें बहुत सारे बनने हैं। पहले तो त्रिभुज ओ ए सी की भुजाओं को देखिए, जिन भुजाओं से मिलकर त्रिभुज बनना है, तुम्हें उन्हीं भुजाओं से लेना देना है, और किसी भुजा से कोई लेना देना नहीं। बीच में जो भुजा आ गई है उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है ना, उसके कोणों से कोई लेना देना है। तुम्हें ओ ए सी की भुजाएं देखनी है। दिख गई? बताओ अंत्य कोण कौन कौन से हैं? अल्फा, आई, बीटा तो ना ने, आर तो ना ने, शाबाश। तीसरा अंत्य कोण बनना हुआ था, कौन सा बनना हुआ है? का बनना हुआ है? गामा। समझ गए? तो का समीकरण बनाइए, बताओ। गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, ये अल्फा प्लस आई बराबर गामा, बात एक ही है। समझ में नहीं आई तो बताओ, मुझे तो आई को मान चाहिए, अल्फा जालंग ले हम, समझ गए? म्यू। चलो अब आर देखो कौन से त्रिभुज में बना हुआ। आर को त्रिभुज बताऊ है? हाँ, ए आई सी आई, तो त्रिभुज है सी आई। तो बताओ ए सी आई, भुजाओं को देखो, भुजाओं को देखो, ए सी आई की भुजाओं को देखो, भुजाओं, और को बुझाते में कोई लेवा देना नहीं, ए सी आई की भुजाओं से लेना देना है। और उन्हीं भुजाओं के बीच कौन कौन से कोण बनना है, ये बताओ। आर और बीटा, बाय कौन है ये, का है अंत्य कौन है? तीसरा बनना है, बा को कौन सा बनना? बाय। कितने गए? का समीकरण बनेगी?
गामा बराबर बीटा प्लस आर। समझ में आया ना सभी को? तो ACI में गामा बराबर बीटा प्लस आर। मोए काय को मान चाहिए? आर को। तो गामा माइनस बीटा बराबर आर। समझ गए ना? बस अब तो पहले जैसा ही है। समझ गए? बचपन में मैंने ये सुन ली थी, कौन बराबर चाप बटे त्रिज्या। चलो लगाओ, गामा कौन है? गामा चाप बताओ, AP, त्रिज्या PC, APPC, अल्फा बोलो। चलो, चाप AP, त्रिज्या OP। फटाफट बोलते जाओ। अब मेरे कहने का इंतजार करो, बोलो फटाफट। म्यू गामा, ये फिर से आ गया तो गामा को मान यही देता हूं, बोलो ना। चलो बीटा बोलो, AP अपॉन PI। यहां तक का सीन क्लियर सभी को? किसी कोई दिक्कत? क्या कॉमन आ रही है बताओ? 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन OP। म्यू AP बार आ गया, 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन AP कट गए। चलो इधर आ जाओ, बताओ 1 अपॉन PC कितना है? कहाँ PC तुम? जी माइनस आर। देखो चिन्ह सहित रख रहे हो आप, जो भी चीज जैसी है। सॉरी, 1 अपॉन PC, तो PC की जगह माइनस आर, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। तो 1 अपॉन OP कितना है? माइनस। समझ रहे हो ना? बराबर म्यू को अंदर कर, चलो अवेल कर दूंगा थोड़ा, बराबर म्यू, हाँ 1 अपॉन PC कितना है? माइनस आर, माइनस PI कितना है? माइनस V तो माइनस माइनस प्लस कर दो लगे यार, 4 दिन आना रो हो गए। 1 अपॉन माइनस आर माइनस माइनस, म्यू को अंदर गुणा करूंगा माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, म्यू अपॉन वी। समझ में ही नहीं आई होगी। माइनस के म्यू अपॉन आर पल्ली लंग लांगो, हो गया सॉल्व। ये मुलाकात इनकी माइनस 1 अपॉन आर से होगी, ये भी हो गया, बराबर म्यू अपॉन वी, 1 अपॉन यू इधर आ गए, माइनस के हो गए। क्या कॉमन आ रहा है? नहीं है बस। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, सूत्र वही आया बॉस, जहां में वी भले ही प्लस को दिख रहा है लेकिन माइनस को हतो, वो तो मैंने धल्ला हतो, कहाँ धल्ला हतो। समझ गए? जो चीजें जैसी थी माइनस माइनस की थी मैंने धल्ला हतो, वो तो सॉल्व कर कर आवे के बाद तई जे प्लस के है गए आर के, नहीं तो आर माइनस को हतो, लेकिन सॉल्व कर कर आके प्लस को भाव। बोलो भैया, मतलब जब मैंने इस सूत्र की स्थापना की है तो ये 300 धल्ला हतो, बाकी बाद स्थापना करवे के बाद जी आओ है दो अंत सूत्र एक ही आ रहे हैं, चिन्ह पद्धति लगाई है, कहा सूत्र आओ है? म्यू माइनस 1/r बराबर म्यू बटे वी माइनस 1/u। देख लो बराबर, फिर आगे बढ़ूंगा। अच्छा, कौन से में वास्तविक प्रतिबिंब बनना था? हाँ, उत्तल में। और अवतल में देख लो बराबर। चलो, उम्मीद करता हूं यहां तक हो गया होगा सभी का। इसके बाद हमारे को एक अगला सवाल दिया है, उसमें कह रहा है एक उत्तल गोली पृष्ठ है, तो तुम बताओ उत्तल गोली पृष्ठ बनाऊं कैसे? पहले तो ये बताओ, उत्तल गोली पृष्ठ ऐसे। उत्तल गोली पृष्ठ के सामने मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है, कह रहा है ऐसा, और वस्तु 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है? 100 सेंटीमीटर। तो u बराबर हमारा कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर माइनस का u, क्योंकि इधर की तरफ है। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। अब वो कह रहा है ये वस्तु कहाँ रखी है? वायु में, यानी ये वाला माध्यम वायु है। तो आपने जब डेरिवेशन किया था, आप इसे ऐसे याद है, μ1 μ2 मानते थे, आपने बोला था μ1 बराबर 1 वायु के लिए। बोलो भैया, कहाँ पैसा खर्च रहे हैं जी इतने सारे? तो ये वायु है, समझ गए ना? क्लियर है? अच्छी बात है। अब वो कह रहा है ये जो गोलीय पृष्ठ है ये कांच का है, और इसका अपवर्तनांक जो है, तो आपको याद होगा आपने μ2 बराबर म्यू माना था, तो म्यू उसने आपको कितना दे दिया? 1.5। कितना दे दिया? 1.5। μ1 बराबर तो 1 हो गया, वहां के लिए तो लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छी बात है। अब वो कह रहा है इसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो बाकी जाकी त्रिज्या कौन सी लंग होगी पहले तो मुझे बताओ?
जालंग होगी तो ये केंद्र जालंग है, ये ध्रुव है, तो त्रिज्या जे आ गई, तो प्लस की लो माइनस की लो, प्लस की लो। ये सीन क्लियर है सभी को? अच्छी बात है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताऊं, प्रतिबिंब की स्थिति बताऊं, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो पहले तो तुम बताओ प्रतिबिंब कौन सी लंग बनेगा, जालंग के जालंग, जालंग मैंने मान ली यहां बनेगा प्रतिबिंब। तो मुझे स्थिति बतानी है, यानी कितनी दूरी पर बनेगा, यानी मुझे क्या बताना है, v बताना है। ये मेरा क्वेश्चन है। मोहित एक तो पद तो पर गई कि जहां में प्रतिबिंब जालंग बनतो, यानी जाको उत्तर धनात्मक आओ। अगर 4 ऑप्शन होते, 3 ऑप्शन ऋणात्मक हो, 1 धनात्मक होता, तो मैं आंख बंद करके ही लगा देता हूँ। समझ गए मेरी बात को? खैर, दर्पण में भी किए थे, यहां भी बता रहा हूं। जब भी हम कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो जो दी गई राशियां हैं उन्हें चिन्ह सहित रखते हैं, और जो अज्ञात राशि है उसका चिन्ह अपने आप आएगा, क्योंकि अज्ञात तो अज्ञात है, हमें तो पता ही नहीं है कहाँ है उसका खेल, तो उसका जो भी चिन्ह होता है वो अपने आप आता है, राइट। तो मैंने r20 प्लस का रखा, तो क्यों रखा समझ में आया। मैंने म्यू तो 1.5 है, u मैंने यहाँ कैसा रखा है, माइनस का। सीन क्लियर है? करें सॉल्व, बताओ भाई क्या सूत्र है। मैं अब थोड़ा फास्ट खेलूंगा, ओरल करूंगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह तो आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ाई है ना। म्यू कितना है, 1.5 माइनस 1 कितना लिख दूं? हाँ समझ गए ना, डेढ़ में तो एक गो तो 18, समझ गए ना, बटे आर कितने गए, चलो बराबर, म्यू कितने गए, 1.5, वी हमें निकालना है, माइनस का 100 है, तो ये प्लस कर लूं यहाँ, बोलो भैया। अब क्या सॉल्व कर लो, डेसिमल हटेगा, जीरो बढ़ेगा, 5 से उड़ेगा। समझ गए, समझ गए। 1/100 जालंग लांगो तो अब पूरा सॉल्व करके बताऊं, शर्म ना भगवान कसम। अब तो कर लोगे इसे, बोले कितना आ रहा है बेटा, v इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। उतार लो फटाफट ऐसे। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी का हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, लेंस या ताल से आप क्या समझते हैं। भैया लेंस एक्चुअली हिंदी मीडियम में भी लेंस लेंस ही बोला जाता है, लेकिन लेंस इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में ताल कहते हैं। क्लियर? हाँ, कहूँ तुमने कही है चश्मन के ताल बदलवाने हैं, चश्मा वालों क्या कहा जानते, चले जानते। क्लियर? ताल हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में लेंस बोलते हैं। क्लियर है? पर हिंदी मीडियम वाले भी लेंस ही यूज करते हैं ज्यादातर। तो वो कह रहा है लेंस या ताल से आप क्या समझते हैं। तो आपने अभी देखा गोली पृष्ठ देखे हैं, बोले भैया ऐसे हैं, ये दो गोली पृष्ठ हैं, दोनों मिल गए तो ये लेंस बन गया। दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्लियर? लेंस पारदर्शी होते हैं, इनके आर पार देख सकते हैं हम लोग। बोले भैया दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। समझ गए? लेंस सामान्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। सुनते जाइए पहले, उसके बाद इकट्ठा पढ़ना। एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। क्लियर? उत्तल लेंस ये 9th-10th में भी आपने पढ़ा है, उत्तल लेंस ऐसा होता है और अवतल लेंस ऐसा होता है। क्लियर? वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। समझ गए? उत्तल लेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ऐसे ही अवतल लेंस भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है उभय उत्तल लेंस। क्या? उभय और उत्तल दोनों को अगर मिला दूंगा तो उभयोत्तल भी बोलते हैं। क्लियर? उभयोत्तल लेंस कुछ नहीं है, यही वाला लेंस है। ठीक है? दूसरा होता है समतल उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? समतल उत्तल लेंस। इसमें एक पृष्ठ उत्तल होता है, एक समतल होता है, इसलिए हम इसे समतल उत्तल लेंस बोलते हैं। समतल और उत्तल दोनों को साथ में मिला दूंगा तो समोत्तल लेंस। समझ गए? समतल उत्तल लेंस भी बोलते हैं और दोनों को अगर मिला दूंगा तो समोत्तल। समोत्तल का संधि विच्छेद करोगे तो समतल उत्तल। कहानी समझ में आ रही है? तीसरा होता है अवतल उत्तल लेंस। कौन सा? अवतल उत्तल लेंस। इसको अगर दोनों को मिलाऊंगा
तो अवतलोत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतलोत्तल। क्लियर? तो अवतल उत्तल लेंस, अवतल उत्तल लेंस की अगर मैं बात करूं तो अवतल उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, ऐसा। क्लियर? थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाना चाहूं तो गौर से देखिएगा। कुछ महसूस हुआ? देखो ये हो गया हमारा अवतल और ये हो गया उत्तल। समझ गए? क्लियर है? इसी तरीके से अवतल लेंस जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया उभय अवतल लेंस। कौन सा? दोनों को मिला के लिखूंगा तो क्या बोलूंगा बताओ? उभयावतल। य प्लस अ मिलेंगे तो या बन जाएगा ना, उभयावतल लेंस। समझ गए? ये लेंस कुछ नहीं है, यही वाला है उभय अवतल लेंस। दूसरा क्या बन जाएगा? समतल अवतल लेंस। इसको क्या बोलोगे? समावतल लेंस। क्लियर? कौन सा लेंस बोलोगे? तो इसमें एक अवतल होता है और एक समतल पृष्ठ होता है, तो ये समतल अवतल। समझ गए मेरी बात को? अगला कौन सा होगा? उत्तल अवतल लेंस। इसको क्या बोलोगे? उत्तलोवतल। क्या बोलोगे? उत्तलोवतल। तो ये हमारा इस टाइप का हो जाएगा। इसको समझने की कोशिश करें। उत्तल अवतल महसूस हो रहा है आपको? बोले भैया सीन क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया लेंस से आप क्या समझते हैं, तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल लेंस फिर 3 प्रकार के, अवतल लेंस फिर 3 प्रकार। कहानी क्लियर है? देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? सारी चीजें गई तेल लेने, आप मुझे बताओ। अभिसारी, बेसारी, बेकारी। बेकारी इकट्ठा करता है पैसा सब, है ना? तो अभिसारी लेंस जो होते हैं वो किरणों को इकट्ठा करते हैं। अपसारी, पसारी, पसारते हैं किरणों को। जो बोला समझ में आया? वैज्ञानिकों ने एक बात और समझ लो, ये प्रिज्म है, पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में आगे। ये प्रिज्म है, ये प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, विरल से सघन में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, तो अविलंब तो ऐसे बनेगा। बोलो भैया, तो अविलंब की ओर झुक गई। बोलो भैया। तो आपने एक बात नोटिस की, कोई भी प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर से होकर गुजरती है तो वो हमेशा प्रिज्म के आधार की ओर झुकती है। यस और नो? जो बोला समझ में आया? मतलब ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखें कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वो सदैव उसके आधार की तरफ झुकती है। कहाँ की तरफ झुकती है? तो चलिए गौर से देखिए, ये मैंने यहाँ पर बना दिया आपका उत्तल लेंस। क्या बना दिया? ना 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 ना, ऐसे समझो आप। क्या बना दिया मैंने? ये वैज्ञानिकों ने ऐसे समझा, वैज्ञानिकों ने माना है कि ये जो लेंस होते हैं वो छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बने होते हैं। काय से मिलकर बने होते हैं? प्रिज्मों से। तो मैं ये थोड़ा एक लेंस बना रहा हूँ, ये गौर से देखिएगा आप लोग। लेंस समझ में आया आपको? ये कौन सा लेंस है? ये उत्तल लेंस। इसमें जो ऊपर वाले प्रिज्म है इनके आधार कहाँ की तरफ है? नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है? और नीचे वाले जो प्रिज्म है उनके आधार कहाँ है? ऊपर की तरफ। कोई प्रकाश की किरण आएगी तो कहाँ की तरफ झुकेगी? नीचे की तरफ। कहाँ की तरफ झुकेगी? कहाँ की तरफ झुकेगी? कहाँ की तरफ झुकेगी? कौन सा लेंस हो गया? अभिसारी लेंस। क्यों हो गया अभिसारी लेंस? किरणों को इकट्ठा कर रहा है। समझ गए? इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। अब बात आती है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस को भी देखिए, ये महसूस हो रहा है आपको कुछ? ऊपर वाले प्रिज्मों के आधार कहाँ हैं? ऊपर की तरफ। नीचे वाले प्रिज्मों के आधार कहाँ हैं? किरण आई कहाँ की तरफ झुकेगी? कहाँ की तरफ झुकेगी? ये तो ये किरणों को क्या कर रहा है? फैला रहा है, इसलिए हम इसे अपसारी लेंस कहते हैं। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है?
तो उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? यहाँ तक का सीन क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।